सर्वेषां कृते नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले आपने लट लकार प्रथम पुरुष के विषय में पढ़ा और आपको पता है कि प्रथम पुरुष का प्रयोग जो है हम थर्ड पर्सन के लिए करते हैं। आज हम मध्यम पुरुष के विषय में पढ़ेंगे, लट लकार में मध्यम पुरुष का प्रयोग। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, मध्यम पुरुष के बारे में जानेंगे कि मध्यम पुरुष है क्या। तो आप यहाँ पे देखिए कि मध्यम पुरुष का जो कर्ता होता है, हमने लिखा है कि युष्मत शब्द मध्यम पुरुष का कर्ता कहलाता है। कि आपका जो युष्मत शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, तुम, जिसका अर्थ क्या होता है, तुम। ये जो आपका युष्मत शब्द है जिसका अर्थ तुम होता है, ओके, जिसका प्रयोग हम कहां करते हैं, मध्यम पुरुष में करते हैं। ओके, तो मध्यम पुरुष का प्रयोग जब हम करेंगे तो मतलब सेकंड पर्सन के लिए करेंगे। आपको बताया गया था कि आपकी जो धातुएं रहती हैं उसमें तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का प्रयोग हम करते हैं थर्ड पर्सन के लिए, मतलब अन्य किसी के लिए, मतलब जिसको हम नहीं जानते। ठीक है, और मध्यम पुरुष का प्रयोग हम करते हैं सेकंड पर्सन के लिए, अर्थात तुम। ओके, और उत्तम पुरुष का प्रयोग हम करते हैं अपने लिए, जहां मतलब मैं की बात की जाती है। ओके, जब मैं बोलूंगा, अब देखो मैं आपके सामने हूं ना, ओके, अब मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूं तो मैं अपनी तरफ से बोलूंगा तो मैं क्या हूं, फर्स्ट, मतलब फर्स्ट पर्सन हूं। ठीक है, और आप सुन रहे हो मेरी बात, तो आप क्या है मेरे लिए सेकंड पर्सन। ठीक है, अब आप अपनी तरफ से जब बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि हम पढ़ रहे हैं, तो आप क्या हो जाओगे, फर्स्ट पर्सन। और मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे क्या मानेंगे, सेकंड पर्सन। ठीक है, मान लीजिए कि जो दो व्यक्ति, ओके, जिसकी बात क्या करते हैं, मतलब एक जो रहेगा वो अपनी बात दूसरे को क्या करेगा, बताएगा। सामने वाले को, जो जब कोई व्यक्ति अपनी बात बताता है तो उसके लिए वो सेकंड पर्सन होता है, और जो बोल रहा है वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, अर्थात मैं। ओके, तो इसी प्रकार आज हम जो मध्यम पुरुष है उसका जो कर्ता है, सबसे पहले उसकी बात करेंगे, युष्मत शब्द, जिसका अर्थ मैंने आपको बता दिया तुम होता है। अब उसके जो रूप चलते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि शब्द रूप जो है वो विभक्तियों में चलते हैं, तो हम उसकी बात करेंगे प्रथमा विभक्ति। ओके, प्रथमा विभक्ति की बात करेंगे। ओके बेटा, तो प्रथमा विभक्ति में भी आपको पता है कि आपके पास क्या क्या होगा, एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन। ओके, तो अब क्या है, इसकी ये सात की सात विभक्तियों में चलेगा। ठीक है, इसमें संबोधन नहीं है। ओके, तो क्या बोला उसने कि प्रथमा विभक्ति, तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में जब हम युष्मत शब्द को पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, त्वम। क्या पढ़ते हैं बेटा, त्वम, हम पढ़ते हैं त्वम। ओके, और द्वितीय में हम पढ़ते हैं युवाम, त्वम, युवाम। और बहुवचन में हम क्या पढ़ते हैं, यूयम। क्या पढ़ते हैं, यूयम। ये आपके सामने क्या है, युष्मत शब्द प्रथमा विभक्ति। अब इसके बाद द्वितीय विभक्ति में भी इसके रूप चलते हैं। अब इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे, अभी तो आपको जस्ट प्रथमा विभक्ति में ही इसका प्रयोग करना है। ठीक है, लेकिन जब आप जैसे ही 6th क्लास में आएंगे, 7th में जाएंगे, 8th में जाएंगे, तो आपको ये पूरे के पूरा ये जो युष्मत शब्द है वो सातों की सातों विभक्तियों में याद होना चाहिए। और उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, जैसे आपने कार्य चिन्हों के पढ़ा है। ठीक है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, है ना। तो इस प्रकार से आपने वो सारा पढ़ा हुआ है। तब हम जाके क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कहां पे हम किस विभक्ति का प्रयोग जो है वो करेंगे। जब आप 6th में आएंगे तो आपको पूरा फिर शब्द रूप प्रयोग सिखाया जाएगा। ओके, अभी तो आप जस्ट प्रथमा विभक्ति में ही इसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप देखिए, तो मैंने यहां पे त्वम लिखा, तो त्वम का अर्थ होता है तुम। ओके, ठीक है, अब युवाम का हो गया तुम दोनों। क्या हो गया इसका, तुम दोनों। और यूयम का अर्थ क्या हो गया बेटा, तुम सभी।
ओके, यहाँ पे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो बेटा मैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हूं, आप मेरी बात को सुनने वाले हैं तो आप क्या है सेकंड पर्सन। मैं उत्तम पुरुष हूं और आप मध्यम पुरुष हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो बोल रहा होता है वो क्या होता है फर्स्ट पर्सन होता है, और जो सुन रहा होता है वो क्या होता है सेकंड पर्सन होता है। ओके, तो इस प्रकार से आप देखिए, अब आपको इनका हिंदी मीनिंग भी पता चल गया कि तुम होगा तो उसको क्या बोलेंगे तुम, युवाम होगा तो उसको बोलेंगे तुम दोनों, और यूयम होगा तो बोलेंगे तुम सभी। ओके, ये क्या है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ओके, तो अब क्या है, इसी प्रकार धातु की अगर बात करें तो जैसे हम धातु पढ़ रहे थे, धातु अर्थात क्रिया, ध्यान रखिएगा, धातु मतलब क्रिया। कौन सी मूल धातु है, हमने यहां पे देखिए मूल धातु मैंने क्या लिखी यहां पे बेटा, यहां पे जो आपके पास धातु दी हुई है बेटा पठ, और इसको आपका पता है इसका अर्थ क्या होता है पढ़ना, यू नो वेरी वेल। अब हम क्या करेंगे, कौन सा पुरुष पढ़ रहे हैं बेटा, मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष। तो अब मध्यम पुरुष देखो शब्द रूप तो किसमें गया, ये शब्द जो है ये किसमें गया, विभक्तियों में गया, लेकिन अब जो धातु हमने लिखी, क्रिया हमने लिखी पठ, ये किसमें चलेगी, पुरुषों में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हम बात कर रहे हैं मध्यम पुरुष की, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। उसमें भी हमारे पास क्या क्या रहेगा, एक वचन, द्विवचन, देन बहुवचन। हो गया, ठीक है। अब जैसे आपने प्रथम पुरुष में पठ धातु को पढ़ा, कैसे पढ़ा, पठति, पठतः, पठन्ति, ये तो आगे हो गया आपका प्रथम पुरुष। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष की, तो कैसे पढ़ेंगे, पठसि, पठथः, पठत। देखिए एक वचन में क्या है बेटा, पठसि, ध्यान दीजिएगा, और द्विवचन में पठथः, और बहुवचन में पठत। ओके, ये आपके पास पठ धातु का मध्यम पुरुष में रूप हो गया। तो पठसि मतलब इसका अर्थ मैं लिख रहा हूं, तुम पढ़ते हो। ओके, इसका मतलब क्या होगा, तुम दोनों पढ़ते हो। ओके, और पठक का मतलब क्या होगा, तुम सभी पढ़ते हो। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, पठ धातु का रूप मैंने लिख लिया मध्यम पुरुष में। ओके, आपको पता है कि जो उसका कर्ता बताया मैंने, युष्मद बताया। अब हम क्या करेंगे, शब्द रूप और धातु रूप को मिलाकर वाक्य का निर्माण जो है वो करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको पता है कि एक वचन का कर्ता होगा तो क्रिया भी एक वचन की होगी, अगर द्विवचन का कर्ता होगा तो क्रिया भी द्विवचन की होगी, अगर कर्ता बहुवचन का होगा तो क्रिया भी बहुवचन की ही होगी। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए। ओके बेटा, तो अब देखिए हमारे पास ये तो मध्यम पुरुष है और ये युष्मद उसका जो कर्ता है वो शब्द रूप है। तो हमने यहां से क्या किया, शब्द रूप का युष्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति में एक वचन यहां पे मैंने लिख दिया, देखिए यहां ध्यान से। तो मैंने यहां पे एक वचन का जो रूप है वो क्या है बेटा, त्वम, ध्यान दीजिएगा, त्वम। अब मैंने बता दी कि ये क्या हुआ, कर्ता हुआ ना, करने वाला हुआ ना ये, ठीक है। शब्द रूप का प्रयोग हम कर्ता के अनुसार करते हैं, कर्ता में करेंगे, और धातु मतलब क्रिया, कोई कार्य, हमने पढ़ा है क्रिया किसे कहते हैं, जिससे किसी कार्य के करने का क्या होता है, बोध होता है, और जो काम को करता है, करने वाला होता है, उसको हम कहते हैं कर्ता, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमारा कर्ता एक वचन का है तो क्रिया में हम क्या करेंगे, एक वचन की यूज करेंगे। तो मैंने यहां लिखा त्वम पठसि,
ये हमारे पास बेटा इस कर्ता शब्द रूप को और ये पर जो क्रिया हमारे पास थी उसको मिला के एक वाक्य बन गया। तो मैंने क्या बोला, अब देखो, अब आप मेरे सामने, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, त्वम पठसी। अगर एक होगा, अभी आप इंडिविजुअल पढ़ रहे हो ना, ठीक है, अब मैं आपके लिए अकेले के लिए बोल रहा हूं, त्वम पठसी, त्वम पठसी, याद रखिएगा, त्वम पठसी मतलब आप मेरे सामने हो, ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं त्वम पठसी, अर्थात तुम पढ़ते हो। क्या बोला मैंने, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। ओके बेटा, अब देखिए, मान लीजिए कि मेरे सामने दो लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या दो जन हो मेरे सामने, तो मैं क्या बोलूंगा, अब द्विवचन में हमने पढ़ा ना, त्वम का रूप क्या पढ़ा, युवाम, क्या पढ़ा बेटा, युवाम, यहां मैंने लिख दिया युवाम। कर्ता हमारा क्या हो गया, द्विवचन का हो गया, मतलब मेरे सामने दो लोग हैं, मेरे सामने दो लोग बैठकर पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको बोल रहा हूं क्या, युवाम। अब क्रिया भी मुझे क्या करनी पड़ेगी, द्विवचन की यूज करनी पड़ेगी, तो मैंने क्या बोला, युवाम पठथः, क्या बोला मैंने, पठथः, ध्यान दीजिएगा, युवाम पठथः, युवाम पठथः, अर्थात तुम दोनों, देखिए, तुम दोनों पढ़ते हो। क्या बोलूंगा मैं, तुम दोनों पढ़ते हो, ये हमारा द्विवचन हो गया बेटा, ठीक है। अब हम मान लीजिए कि अब आप जितनी भी क्लास में स्टूडेंट हैं आप लोग, ठीक है, अब सब मेरे सामने पढ़ रहे हैं, तो अब पूरी क्लास के लिए मैं क्या बोलूंगा, अब पता है आपको, 3 या 3 से अधिक जितनी भी संख्या होगी उसके लिए हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो अब मैं जो वाक्य बोलूंगा तुम्हारे लिए, वो क्या बोलूंगा, आप सभी लोग हो ना, तो मैं क्या बोलूंगा, तुम सभी पढ़ते हो। तो तुम सभी पढ़ते हो, अगर हम इसको संस्कृत में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, हमने त्वम शब्द पढ़ा ना, युष्मत शब्द पढ़ा, तो एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में यूयम, क्या होगा, यूयम। यहां पे लिखना बेटा, याद रखिएगा, यूयम, ये मैंने लिख दिया यूयम। अब मुझे पता है कि यूयम बहुवचन का रूप है, ठीक है, अब क्रिया को भी मैं क्या करूंगा, बहुवचन में ही लिखूंगा, यूयम। अब देखो, पठसी, पठथः, पठत, जैसे त्वम, युवाम, यूयम, बहुवचन आ गया, पठसी, पठतः, पठत, ठीक है। अब ये क्या आ गया, बहुवचन आ गया, तो मैंने यहां लिख दिया यूयम पठत। ओके, तो अब क्या आया, यूयम पठत, अर्थात यूयम का हो गया तुम सभी, तुम सभी पठत पढ़ते हो, तुम सभी पढ़ते हो। ओके, तो इस प्रकार से बेटा हमने क्या किया, पहले तो जाना मध्यम पुरुष के कर्ता को, बहुत जरूरी है ये जानना, ठीक है, तो वो हमारे पास युष्मत शब्द है और उसके रूप भी सातों की सातों विभक्तियों में चलते हैं, लेकिन अभी आप सबसे पहले उसका प्रथमा में ही प्रयोग करना सीखेंगे। ओके, देन उसके बाद फिर हमने क्रिया की बात की, ठीक है, अब कर्ता का तो पता चल गया, लेकिन क्रिया का भी तो पता होना चाहिए कि क्रिया का रूप कैसे बनता है, तो उसको हमने यहाँ पे पढ़ा, जैसे मध्यम पुरुष मैंने लिख दिया यहाँ पे, अब उसके रूप चले पढ़े धातु के, तो वो बने पठसी, पठथः, पठत, ये भी हमें उसका ज्ञान हो गया कि भाई अब अगर बात करेंगे कि मान लीजिए कोई गच्छ धातु है, जाने के अर्थ में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, गच्छसी, गच्छथः, गच्छत, ठीक है, हस धातु है, हससी, हसथः, हसत, सिंपल है, ठीक है। तो चल धातु है, चलसी, चलथः, चलत, सेम बनते हैं ना। तो एक धातु अगर आप याद कर लेते हो तो जस्ट थोड़ा 19-20 का फर्क पड़ता है, आपकी बाकी धातुएं जो है वो लगभग सेम ही चलती है, जो परसमयी पदी धातुएं रहती हैं वो सेम ही चलेंगी, बस थोड़ी कुछ धातुएं ही ऐसी हैं, जैसे क्री, अस, वो थोड़ा परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, तो उनको आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, बाकी सेम ही चलेगी लगभग। ओके,
कहीं कहीं जाकर उनके रूप जो है वो परिवर्तित होते हैं। तो आप शब्द रूप धातु रूपों को धीरे धीरे याद करते रहिए। जो भी आपके टेक्स्ट बुक में शब्द रूप है, धातु रूप है, उनको याद कीजिए। तो इस प्रकार से बेटा अब ये हमारा जो मध्यम पुरुष था लट लकार में, उसका प्रयोग करना हमने सीख लिया, कर्ता का पता चल गया, क्रिया हम कैसे प्रयोग करेंगे उसका भी, कैसे रूप बना देंगे उसके वो भी पता चल गया। अब उसका वाक्य हम कैसे बनाएंगे तो ये आपने यहाँ पे वाक्य बनाकर भी देख लिया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये मध्यम पुरुष समझ में आ गया। इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए और टेक्स्ट बुक में जो आपको दिया गया है उसमें आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग में प्रयोग दिए गए हैं। ठीक है, तो ये तो आपका पुल्लिंग का रूप था तो वो कंप्लीट कर दिया। अगर आपको स्त्रीलिंग देखो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन आपको वहां पे वो देखना पड़ेगा कि वो किसके लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको चित्र दिए गए हैं, तो आपको जो स्त्रीलिंग में दिया गया है, जैसे यहाँ पे त्वम नृत्यसी, त्वम नृत्यसी, अर्थात इसका जब अर्थ निकालोगे आप, त्वम का अर्थ आप समझ गए। अब धातु है नृत्य, जिसका अर्थ होता है नाचना। ठीक है, तो एक वचन में बना त्वम नृत्यसी, ओके, द्विवचन में युवा नृत्यथः और बहुवचन में यूयम नृत्यथः। तो इनको आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक पे स्वयं लिखेंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे। तब तक के लिए बेटा शुभ दिन, धन्यवाद।